नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे एक घटना की जो इस देश की राजनीति को बदल सकती थी। उन बातों पर आज चर्चा करेंगे जिनकी वजह से कांग्रेस के प्रथम परिवार, ये जो नेहरू गांधी परिवार है, उसके मन में जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये जो भाव है कि ये हमारी संपत्ति है, ये देश, ये सब क्यों आया, ये आपको पता चलेगा दो तीन बातों से। एक, सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी करने को तैयार रहती है, खास तौर से इस परिवार की बात करें तो। आज जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ वो है बेनज़ीर भुट्टो की एक सलाह सोनिया गांधी को। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट, वो आपने हो सकता है कि पढ़ा हो बेनज़ीर भुट्टो ने जो सलाह दी थी, लेकिन उनकी सलाह पर सोनिया गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी और वहाँ मौजूद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने क्या कहा, उससे इस पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन पहले कांग्रेस की जो है बात कर लें। कांग्रेस दरअसल 1977 में, या बल्कि कहें कि 1971 में, जब इंदिरा गांधी ने जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की थी पूरे अपोजिशन को ध्वस्त करते हुए, गरीबी हटाओ के नारे पर, एक तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म जो बाद में देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बने, इसमें जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण है और दूसरे मुद्दे थे। 73 से कांग्रेस की 1973 से ही इंदिरा गांधी और कांग्रेस अलोकप्रिय होने लगी। गुजरात का आंदोलन, फिर बिहार का आंदोलन 74 में, फिर उसके बाद इमरजेंसी के बाद सत्ता से बाहर जाना, फिर जनता पार्टी के नेताओं की महत्वाकांक्षा, लड़ाई, उनके छोटेपन और उनका आपसी जो झगड़ा था, उस सब के कारण वापसी हुई कांग्रेस की। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। लेकिन अगर उनकी 1984 अक्टूबर में हत्या न हुई होती तो आप ये मान कर चलिए कि कांग्रेस लौटकर नहीं आने वाली थी। लेकिन वो अगर मगर की बात है। 1984 का जो मैंडेट था वो इंदिरा जी की हत्या से उपजी सहानुभूति का मैंडेट था। वो सरकार के 5 साल के कामकाज पर जनादेश नहीं था, वो सरकार की नीतियों पर कोई जनादेश नहीं था। उसी समय से देश की अर्थव्यवस्था नीचे जाना शुरू हो चुकी थी, जो धीरे धीरे 1990 में पहुंचते पहुंचते ये हालत हो गई कि हमारा फॉरेन रिज़र्व जो है इतना नीचे चला गया कि हमको दिवालिया होने से बचने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। तो ये सब जो हुआ वो कांग्रेस की नीतियों के कारण हुआ। वो सहानुभूति का ज्वार जैसे ही ठंडा हुआ तो 1989 में कांग्रेस फिर सत्ता से बाहर हो गई, आधी से भी कम सीटें हो गईं। लेकिन फिर वही खेल हुआ कि जिन पर भरोसा किया लोगों ने, विपक्ष की जिन पार्टियों पर, वो लोगों के भरोसे पर खरे नहीं उतरे। वो सरकार गिरी, फिर चंद्रशेखर की सरकार बनी, उसको कांग्रेस का समर्थन था। तो अब सत्ता में आने के लिए राजीव गांधी कितने बेचैन थे, इसके उदाहरण के लिए आपको एक घटना बताता हूँ। और वो घटना है, उसके बारे में बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, और वो घटना है गल्फ वॉर के समय। अमेरिका में जॉर्ज बुश सीनियर जो है वो राष्ट्रपति थे, चंद्रशेखर यहाँ प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने अमेरिकी जहाज़ों के जो सप्लाई वाले हवाई जहाज़ थे उनकी रीफ्यूलिंग की परमिशन उस समय बॉम्बे, अब मुंबई और चेन्नई में दे दी। इस पर राजीव गांधी ने ऐतराज़ किया, बाकायदा जो है प्रेस स्टेटमेंट दिया और कहा कि हमारे समर्थन से सरकार चल रही है, ये अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है। इस पर चंद्रशेखर बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने राजीव गांधी के समय, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उनके जो विदेशी मामलों के सलाहकार थे रोडेन सेन, उनको एक फ़ाइल देकर भेजी और कहा कि ये दिखाइए राजीव गांधी को कि इस पर उन्हीं के दस्तखत हैं जिसके जरिए ये परमिशन दी गई है। वो ये करके गए थे। लेकिन राजीव गांधी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे इस सरकार को गिराया जाए और मैं फिर प्रधानमंत्री बन सकूं। अमेरिका ने इस पर एतराज़ किया। इस बयान के बाद राजीव गांधी ने कई बार फ़ोन किया जॉर्ज बुश सीनियर को, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया।
कुछ दिनों बाद भारत में अमेरिकी दूतावास के जरिए एक बड़ा रूखा सा पत्र आया राजीव गांधी के नाम, और कहा गया कि ये आपने ठीक नहीं किया है। ये जो इस रिफ्यूलिंग के मुद्दे का आपने राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है, इससे भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन इन सब बातों का, और जब ये फाइल भेजी थी चंद्रशेखर ने, तो उन्होंने रोनन सेन से एक बात और कही थी कि राजीव गांधी को बता देना कि अगर मैं इस फाइल के जो कंटेंट हैं उसको सार्वजनिक कर दूं तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। इतना बड़ा झूठ, वो भी इस ऐसे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कैसे बोल सकते हैं। लेकिन राजीव गांधी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। तो ये 91 का चुनाव हुआ, 1991 का, उस दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। पहले फेज़ में चुनाव के, उनकी हत्या से पहले का जो हुआ, उसमें कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी। दूसरे फेज़ में फिर से सहानुभूति मिली और कांग्रेस की सीटें बढ़ गईं। बहुमत नहीं मिला लेकिन सरकार बन गई। बहुमत के जुगाड़ के लिए पहली बार भारत के इतिहास में सांसदों की खरीद फरोख्त हुई, और इस खरीद फरोख्त का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि खरीद फरोख्त हुई, लेकिन किसी को सज़ा नहीं दी, ये कह के ये सदन के अंदर का मामला था, इसलिए जो है अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस तरह से 96 तक चली सरकार। उसके बाद फिर जो है फिर कांग्रेस हार गई, और फिर आई 2004 में। और 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने का अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को, जिन्होंने भाजपा के जो गठबंधन थे उनको, जो बने बनाए थे, उनको तोड़ दिया। उसका नतीजा ये हुआ, केवल एक गठबंधन के साथी से पूरा परिदृश्य बदल गया। तमिलनाडु में डीएमके जो सहयोगी था, सरकार में शामिल था, उसको हटाकर एआईडीएमके से समझौता कर दिया। नतीजा ये हुआ कि डीएमके कांग्रेस के साथ चला गया और वहाँ स्वीप किया तमिलनाडु में। 2004 में जो नतीजा आया था उसमें कांग्रेस और भाजपा की लोकसभा सीटों में सिर्फ 6 सीटों का फर्क था। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर डीएमके साथ रहती तो क्या स्थिति होती। तो उस एक गलती की सज़ा 10 साल तक भारत के लोगों ने भुगती। फिर दूसरी गलती, 5 साल बाद उन्होंने दूसरी गलती भी की, इंसिस्ट किया, और पार्टी को मजबूरी में उन्हें प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के रूप में पेश करना पड़ा। सबसे बुरी हार हुई पिछले 10-15 सालों में बीजेपी की, और बीजेपी उबर न पाती अगर राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर नरेंद्र मोदी का उदय न होता। तो कांग्रेस जो है सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती, लेकिन अब वो परिस्थिति, वो समय, वो सब कुछ, वो ताकत, वो सब कुछ जा चुका है। लेकिन ये परिवार पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि जिस दिन पार्टी को छोड़ा उसके बाद उनको देश छोड़ना पड़ेगा। अब इसके कारणों में मैं नहीं जाऊँगा कि क्यों छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जिस दिन ये परिवार कांग्रेस पार्टी से बाहर हुआ, स्वेच्छा से या पार्टी नेताओं की मर्जी से, उनके दबाव से, उस दिन इस परिवार के लोग ज़्यादा समय तक उसके बाद इस देश में नहीं रहेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था बेनज़ीर भुट्टो की। राजीव गांधी की हत्या के बाद दुनिया भर से बड़े नेता अलग अलग देशों के आए, और जाने से पहले सब 10 जनपथ में सोनिया गांधी से मिलने गए, सबको मिलाने। और इस सारी मुलाकातों में सिर्फ एक व्यक्ति सोनिया गांधी के अलावा अगर रहा तो उनका नाम था नटवर सिंह। हर मुलाकात में थे, परिचय कराना, बाकी बातचीत करना। सोनिया गांधी ज़्यादातर चुप रहती थी। इसी तरह से मुलाकात बेनज़ीर भुट्टो से भी हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, आपको राजनीति से दूर रहना चाहिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। सोनिया गांधी ने सुना और चुप रही, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, न हाँ में न ना में, लेकिन बोले नटवर सिंह। उनको ये बात बुरी लगी। अब देखिए कांग्रेस का किस तरह का इकोसिस्टम था, जहाँ परिवार को जो है वो एक तरह से राजा रानी की उपाधि समझिए, उस तरह का भाव था मन में। नटवर सिंह को बुरा लगा कि सोनिया गांधी के लिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा, गांधी परिवार के लिए ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि आपने तो ये जो सलाह दे रही हैं इसका पालन नहीं किया, अपने पिता की मौत के बाद आप राजनीति में आ गई।
तो फिर आप सोनिया गांधी को ये सलाह क्यों दे रही हैं? लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो नटवर सिंह ने कहा उस बात को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अभी, पहले के लोगों को तो छोड़ दीजिए, अभी जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये लोग हैं, इनके मन में जो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम तो राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं, अब भी ये जो ज़मीनी वास्तविकता है, हकीकत है, उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हर साल लग रहा है जैसे अब कांग्रेस किसी न किसी राज्य से पूरी तरह से साफ हो जाएगी। 2021 में पश्चिम बंगाल में हुआ, 0 हो गई। उत्तर प्रदेश में 0 तो नहीं हुई, लेकिन 2 लोग जो जीते हैं वो अपने बूते जीते हैं, कांग्रेस के कारण नहीं। 97% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उस पार्टी को तो निश्चित रूप से उसके दफ्तर में ताला लग जाना चाहिए, कम से कम उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस परिवार का मानना है कि पार्टी का मतलब, वो जो देवकांत बरुआ ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो दरअसल ये परिवार मानता है कि ये परिवार ही कांग्रेस है। इस परिवार के हटने के बाद कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सोच है उसमें अभी कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन सवाल ये है कि नटवर सिंह ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की परंपरा और लिगेसी, यानी विरासत, और विरासत का डिक्शनरी में एक और शब्द है, वो ज़्यादा मुझे सही लगता है इस संदर्भ में। विरासत के अलावा दूसरा जो अर्थ है वो है बपौती। तो नटवर सिंह ने कहा कि गांधी परिवार की परंपरा यानी ट्रेडिशन और लिगेसी इस देश की सेवा की रही है। अब आप देखिए कि ये किस तरह का मैग्लोमैनियक जो है वो सोच है। इस परिवार ने देश से ज़्यादा परिवार की सेवा की है। देश ने, इस परिवार ने जितना देश के लिए किया है उससे कई गुना इस परिवार को दिया है। लेकिन भाव ये है कि हमने देश को दिया है। आज जो कुछ भारत है, जहाँ है, जैसा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा है, हमारी वजह से है। उनका अगला सेंटेंस था कि गांधी परिवार अपने इस धरोहर को नहीं छोड़ सकता। तो ये देश गांधी परिवार की धरोहर है। और सोनिया गांधी ये सब सुनती रहीं और चुप रहीं। मेरा ये कहना है कि अगर सोनिया गांधी ने बेनज़ीर भुट्टो के उस सुझाव को मान लिया होता तो आज देश की दशा, दिशा और भारतीय राजनीति की दिशा, उसकी परिस्थिति बिल्कुल अलग होती। सोनिया गांधी की इस चुप्पी ने देश का ही नहीं, कांग्रेस का भी बड़ा नुकसान किया है। कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप नेहरू और इंदिरा गांधी तक के समय को भी छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए इस परिवार ने इस देश को दिया क्या है और इस परिवार के कारण देश की क्या स्थिति बनी है। आज भी अगर इनके मन में ये है कि ये देश उनकी धरोहर है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कम से कम डेमोक्रेसी में तो कोई यकीन नहीं है। ये देश जनतंत्र और संविधान से चलता है। ये देश किसी भी नेता, प्रधानमंत्री या किसी पद पर हो, किसी परिवार का हो, उसकी धरोहर नहीं है, उसकी थाती नहीं है। इस देश की थाती, इस देश की धरोहर इसकी संस्कृति है, सभ्यता है, इस देश की आध्यात्मिक विरासत है। तो ये गलतफहमी जब तक दूर नहीं होगी, जब तक कांग्रेस के लोग इस परिवार को ये एहसास नहीं कराएंगे कि भाई ये देश 140 करोड़ लोगों का है, उनसे बनता है, किसी एक परिवार से नहीं। ये किसी एक परिवार का एहसानमंद नहीं है। इस देश के लोगों ने इस परिवार को जितना सम्मान, जितना समर्थन, जितनी इज्जत दी है, शायद ही किसी परिवार को मिला हो। उसके बावजूद आप देखिए भ्रष्टाचार, संस्थाओं का सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो खात्मा, देश की सुरक्षा को खतरे में डालना, देश के हितों के साथ समझौता, और ये सूची बड़ी लंबी है, आप गिनाते जाइए, इस सूची में तमाम आपको विषय मिल जाएंगे, वो सब काम किया है। आज देश में भ्रष्टाचार का जो स्तर है, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो इस पार्टी और इस परिवार का है।
देश में अगर वंशवाद की राजनीति ने जड़ें जमाई और फूली फली तो उसका जो है श्रेय या उसकी जवाबदेही जो है इसी परिवार पर है। इस परिवार ने दिखाया कि वंशवाद के जरिए भी डेमोक्रेसी में सरवाइव किया जा सकता है और डेमोक्रेसी को डायनेस्टिक डेमोक्रेसी में बदला जा सकता है। लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ गई है, लोग ये सब समझने लगे हैं। उनको समझ में आने लगा है कि कौन उनके भले के लिए सोच रहा है और कौन उनका भला नहीं चाहता है। उनको समझ में आ रहा है कि उनको 75 साल में किसने ठगा और कौन अब उनके लिए कुछ कर रहा है। तो ये जो जागरूकता है, ये जो लोगों की समझ में आ रहा है, उसका नतीजा आप देख रहे हैं चुनाव दर चुनाव जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। और ये दुर्गति का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में आपको ये सिलसिला और तेज़ होता हुआ दिखाई देगा। गांधी परिवार के लिए भी अच्छा होगा कि वो अपने मन से इस बात को निकाल दें कि ये देश उनकी रियासत है और इस देश की जनता उनकी रियाया। ये भाव, ये सोच छोड़ देना देश के लिए भी अच्छा होगा, पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, परिवार के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।